जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह शाम हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, नवरात्रि में पहले दिन हम स्थापना कैसे करेंगे, पहले दिन पूजा कैसे करेंगे, उसका वीडियो पहले चैनल पर आ ही चुका है। अगले दिन हम पूजा कैसे करेंगे इसके विषय में अब हम जान लेते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन सबसे पहले हम चौकी को साफ करेंगे। तो सारी चीजें हमें नहीं उठानी है, बस कुछ चीजें हैं जो हमें उठानी है और बहुत ही सावधानी से हमें चौकी को साफ करना है, क्योंकि पूरे 9 दिन तक हमें इसी चौकी पर पूजा करनी है। स्थापना के बाद हमें माता रानी की या किसी भी फोटो को हिलाना नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमने यहाँ पर दिया बाती जलाया था, इस दिए को हम साफ करके दोबारा से पूजा में यूज और देखिए, जो हमने हवन किया था, हवन की जो राख है, उस राख को आप चाहें तो आप पौधों में डाल सकते हैं ताकि इसका खाद बन जाए, या कहीं नदी में आप विसर्जन भी कर सकते हैं। जो बर्तन है मिट्टी वाला जिसमें हवन किया है, इसको हम दोबारा यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने जोत को और हवन की जो राख है उसको हटा दिया है। उसके बाद फिर जो फूल हमने चढ़ाए हैं वो फूल हम उठा लेंगे। थोड़ा सावधानी से हम फूल उठाएंगे, क्योंकि जो नवग्रह वगैरह हैं वो हिलने नहीं चाहिए। अब ये जो फूल है इनको पौधों में डाल दीजिएगा ताकि इनका भी खाद बन जाए। इसके बाद देखिए, जो चौकी है उसको हम आराम से साफ कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। जो दक्षिणा, श्रृंगार का सामान, नवग्रह और जो मूर्तियां हमने स्थापित की हैं वो बिल्कुल 9 दिन तक ऐसे ही रहेंगी। अब हम दूसरे दिन की पूजा करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को छींटे लगा के स्नान करा देंगे। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। और देखिए, जनेऊ जो हमने चढ़ाया है और जो कलावा चढ़ाया है, वस्त्र जो चढ़ाए हैं वो पहले दिन ही हम चढ़ा देते हैं। हर रोज कलावा या जनेऊ चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। तो कलावा हम पहले दिन ही चढ़ा देंगे, बस जल के छींटे हमें लगाने हैं। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। और आपको तो पता ही है कि नवग्रह की सुपारी हिलनी नहीं चाहिए, तो इसलिए नवग्रह जो हैं उनको हम अलग अलग से तिलक नहीं करते हैं। बस हम क्या करेंगे, या तो सूखी रोली समर्पित कर दीजिए या तो छींटे लगा दीजिए। इस तरह हम नवग्रह को तिलक कर देंगे। उसके बाद फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। फिर हमें फूल समर्पित करने हैं। तो अगर आपके पास फूल हैं तो फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में आप पतासे समर्पित कर सकते हैं, मिश्री समर्पित कर सकते हैं, कुछ भी ना हो तो चीनी समर्पित कर सकते हैं, या कोई फल फ्रूट समर्पित कर सकते हैं। फिर हम साथ में ही जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें हवन करना होता है। तो गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर फिर हम छोटा सा हवन करेंगे। उसका मैंने डिटेल आपको कल बता ही दिया था। बस हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। इसमें थोड़ा सा घी समर्पित करेंगे ताकि अच्छे से अग्नि जल जाए। फिर हम लौंग के 2 जोड़े यानी 2-2 लौंग एक बार में चढ़ा देंगे। इसके बाद जो भी भोग आपने चढ़ाया है ना, तो पतासे या मिश्री, वो हम अग्नि में ही समर्पित करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो सीधा मैया रानी को भोग मिलता है। तो अग्नि में आप भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जल लेंगे और जल को हम जो हमने हवन किया उसके ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारा जो हवन है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माँ भगवती की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से दूसरे दिन सुबह हमें पूजा करनी है। जब आप आरती कर लेंगे उसके बाद हम जवारे सींच देते हैं। तो देखिए, पहले 2-3 दिन ना आप जल के छींटे लगा के जवारे सींचेगा ताकि आपके जवारे अच्छे से अंकुरित हो जाएं। फिर 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भोग प्रसाद चढ़ाया है ये पूजा के बाद हम घर के सभी सदस्यों में बांट देते हैं। तो इस तरह से हमें दूसरे दिन सुबह पूजा करनी है। और शाम को हमें क्या करना है, शाम के टाइम हवन करना जरूरी नहीं होता है। तो शाम के टाइम हम क्या करेंगे, इसी चौकी पर शाम को हम दिया जलाएंगे। जो भी आपने फलाहार बनाया है वो फलाहार का भोग लगा दीजिए, नहीं तो मिश्री पताशे का भोग लगा देंगे और आरती करेंगे। तो शाम को हमें सिंपल बस भोग समर्पित करना है और आरती करनी है। इसी तरह से पूरे 9 दिन सुबह शाम हमें पूजा करनी है। तो